नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके में। दोस्तों, मनोविज्ञान की क्वेश्चनों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 7 करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने 6 पार्ट किए हैं और 6 पार्टों में हमने 100 क्वेश्चनों को किया है। आज के पार्ट में हम 20 क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आज के पार्ट में जो 20 क्वेश्चन होने वाले हैं वो थोड़े से हार्ड टाइप के हैं, तो आप 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं उनका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। और दोस्तों, हमारा लक्ष्य लगभग 2000 क्वेश्चनों को करने का है। परीक्षा से पहले हम 2000 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है हमें। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है वो बताना है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। क्योंकि दोस्तों, विकास है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता कभी भी। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक। दोस्तों, सोच कर आंसर देना, इसका आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 7 से 12 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 103वां है, निम्न में से कौन जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक संचरण। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सृजनशील बालकों की। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 105वां है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। ये है, लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। इसके जो ऑप्शन हैं वो है श्रृंखला अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, प्रत्यय अधिगम या उपरोक्त सभी। दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्रृंखला अधिगम। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों, सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक अधिगम।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा, अभिप्रेरणा का अभाव। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अवधान संबंधी बाधा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन है संचार के साधन, समवयस्क समूह है, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिपक्वता एवं आयु। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा कथन किसी स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है पूर्ण अभिव्यक्ति, संबद्धीकरण और सामान्य लक्षणों की ओर निर्देशन। अगला जो ऑप्शन है वो है मानसिक विकारों का न होना। अगला है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है 110। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। दोस्तों ऑप्शन हो जाएंगे बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, उक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सृजनात्मकता। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन है इदम, अहम, परम अहम, इदम व अहम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इदम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 112 है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। दोस्तों ऑप्शन है इसके विचार आवेश, व्याख्यान विधि, सर्वदर्शी या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विचार आवेश। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन है 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 45 घंटे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है। ऑप्शन है प्रयत्न व त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, अनुदेशनात्मक अधिगम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुकरण अधिगम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। प्रक्षेपण तकनीक नहीं है, कौन सी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन है खेल तकनीक, शब्द शास्त्रीय परीक्षण, चित्र शास्त्रीय परीक्षण, व्यक्तिगत अध्ययन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत अध्ययन।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार नहीं साबित होता है। इसके जो ऑप्शन हैं वो है मूल्य व्यवस्था, शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण, अधिगम की प्रक्रियाएं, विभिन्न व्यवस्थाएं या बुद्धि। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बुद्धि। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये जो पार्ट है इसमें हमने 20 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। आप 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के राइट आंसर करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117 है कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। अगला जो ऑप्शन है वो है यह बालकों के सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। अगला ऑप्शन है बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है यह कद को प्रभावित करता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है वे संधि काल में निम्न में कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। वे संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो है सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, या ऑप्शन नंबर 4 है सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करना। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो है दोस्तों सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। यानी शोध का कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। ऑप्शन है उपकल्पनाओं का निर्माण। अगला ऑप्शन है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। अगला जो ऑप्शन है वो है सामान्यीकरण। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है शोध आकल्प का कठोर होना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम जो क्वेश्चन है वो है प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। ऑप्शन है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर अगला है वाचिक बुद्धि परीक्षण। अगला जो ऑप्शन है वो है अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा। दोस्तों ये जो 20 क्वेश्चन है आज के वीडियो के, ये आपको कैसे लगे वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना।